हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। गोपी अपने माँ के साथ अपने झोपड़े में ही बैठी थी। बाहर बहुत बड़ा बारिश आ रहा था और गोपी को बहुत भूख लगी थी और वो माँ से कुछ खाने के लिए मांग रही थी, पर बेटी को खाने को देने के लिए माँ के पास कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा सा मांग के लाया हुआ चावल वही पका रही थी उसकी माँ, और बेटी को भूख से ऐसे तड़पता हुआ देख के उसकी माँ बहुत दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, पिछले साल में खेती में कुछ नहीं हुआ सूखे के कारण, और कितना परीक्षा लोगे। ये सब प्रार्थना करने के बाद वो जो चावल उबाल रही थी वो चावल लेके बेटी को खिलाने ही वाली थी कि बाहर से कुछ आवाज आई। तो बाहर जाके देखा तो एक गर्भवती बंदरिया भीगी हुई बाहर बैठी हुई थी और वो उन लोगों से प्रार्थना करती है कि मुझे प्लीज यहाँ से मत निकालो क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। ये बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये देख के गोपी को उस पर प्यार आ जाता है और माँ को कहते हैं तो पूरा भीग गई है माँ, क्या हम उसको अपने घर ले जा सकते हैं। तो वो अपने घर ले गए और फिर प्रसाद के केले उसको खाने दिए। इसी तरह से वो उनके साथ ही रहने लगी और उनका नाम वो रखते हैं तारा। जब भी खाने के लिए कुछ मिलता तो पहले वो गर्भवती तारा को देती और फिर बेटी को, और फिर बचा हुआ वो खाती थी। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। उन लोगों की प्यार की वजह से वो गर्भवती बंदरिया भी जितना हो सकता था उतना अपने हिस्से से फल ले आती थी। वो देख के गोपी की माँ बोलती है, तारा तुम गर्भवती हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम ऐसे फल लेने मत जाओ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगी। तो वो बोलती है तारा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सहायता की है, मैं इसके लिए आभारी रहूंगी और मेरा बच्चा भी इसके लिए आभारी रहेगा। हम सदा आपकी सेवा करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, बस इतना ही कर रही हूँ और इतना मुझे कृपया आप करने दें। इन लोगों की हालत किसी से छुपी नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया कि उनके घर में एक भी निवाला नहीं था। तो वो बेटी तारा खाने के लिए माँ से कुछ मांग रही थी, तो माँ उससे बोली कि रुको, मैं कुछ देख के बाहर से लेके आती हूँ। और फिर ये बोल के माँ वहाँ से चली जाती है और बहुत देर तक वो तारा और गोपी खाने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत टाइम के बाद भी उसकी माँ वापस नहीं आती तो तारा और गोपी दोनों खाने के लिए कुछ ढूंढने को निकल जाते हैं। तो वो दोनों एक साथ बाहर बहुत दूर तक चल के जाते हैं और फिर भीख मांगते हैं और कोई किसी भी इंसान ने उनको कुछ नहीं दिया तो वो भगवान के पास चले जाते हैं मंदिर में और फल उठाने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ का ब्राह्मण देख लेता है और फिर बोलता है कि तुम लोग चोर हो, ऐसे गंदी गंदी हाथों से इस फल को कैसे छू लिया, अब सारा प्रसाद नष्ट कर दिया, ये फल को वापस रखो। तो बेचारी गोपी उनको बोलती है कि कृपया हमें एक फल ले आने दो। तो ब्राह्मण कठोरता से उनको वहाँ से बेइज्जत करके वो फल वापस लेके रख के उनको वहाँ से भेज देता है। और उससे ही कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण वहाँ पे तांडव करने लगता है कि वहाँ पे वो रखी हुई भगवान की मूर्ति गले से सोने की चेन लापता हो गई है। तो वो चिल्लाने लगता है और सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये किसने किया होगा। तो ब्राह्मण बोलने लगता है, जरूर उस भिखारी लड़की और बंदरिया का काम है ये। तो वो सामने वाला इंसान बोलता है कि तब तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलिए हम उसे पकड़ लेते हैं और वो चैन भगवान की वापस लेके आते हैं। फिर वो सब लोग चले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए और जब वो ढूंढ के उनको मिल जाते हैं तब तारा और गोपी उनको देख के खुश होते हैं और सोचते हैं कि वो प्रसाद देने के लिए आए होंगे, लेकिन उन लोगों की नीयत कुछ और ही थी। तो इसी वजह से वो लोग वहाँ से उनको पूछते हैं कि हमारे मूर्ति से चेन क्यों चुराया। तो उन लोगों ने बोला कि हमने नहीं चुराया। तो वो एकदम से उन पर अत्याचारी भाव से बोलने और गाली देने लगते हैं और फिर वो
गोपी को मारने ही वाले होते हैं कि बंदरिया उन पे झपट पड़ती है, लेकिन वो फिर लट्ठी से उसको मार के गिरा देता है और फिर वो बीच रास्ते पे ऐसे पड़ी रोती रहती है। और इसके बाद वो गोपी को मारने लगता है और फिर तारा भगवान से प्रार्थना करती है और फिर भगवान वहाँ पे प्रकट होके उस ब्राह्मण को अच्छे से धुलाई करते हैं और फिर प्रकट होके बोलते हैं, लोभी ब्राह्मण, तूने ही वो चैन चुराया और फिर दुष्ट मानव, तूने इस बच्ची पे, इस गरीब बच्ची पे ये दोष लगाया। तेरी इस मानवता को मैं नकारता हूँ। और वो साथ देने वालों को भी वो अच्छे से सबक सिखा देते हैं। तब वो ब्राह्मण अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वो बोलने लगता है, हे भगवान, मैं आपकी माया समझ नहीं पाया, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे आप माफ़ कर दो। तब भगवान बोलने लगते हैं कि आप लोग जो इनके साथ दे रहे हैं ब्राह्मण के इस दुष्ट कार्य में, वो भी समभागीदार है इस कार्य में, तो ऐसे काम आप आगे से ना करें। और सारे लोग आश्चर्यचकित होकर बोलने लगते हैं, एक ब्राह्मण होकर इतना पाप काम कैसे कर सकते हो आप। तो वो बोलने लगते हैं कि ये तो भगवान की रखवाली करने लायक ही नहीं है। और इसके बाद भगवान हनुमान ने तारा और गोपी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो। तो हमें इस कहानी से एक ज्ञान मिलती है कि हमें किसी कमज़ोर का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम वो फ़ायदा उठाते हैं तो ऊपर वाला उसका परिणाम हमें ज़रूर देता है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा आप याद रखें कि किसी कमज़ोर इंसान का या फिर जानवर का आप कोई भी फ़ायदा ना उठाए तो बेहतर है आपकी ज़िंदगी के लिए। और बड़े बड़े मंदिरों में जाके फल दान करने से अच्छा है किसी अनाज विहीन गरीब को अनाज दान करने से आपको अच्छा पुण्य मिलेगा, सच्चा पुण्य मिलेगा। तो ये धर्म आप सदा याद रखिए। भगवान की वो सब बातें सुनने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान को नमन करने लगते हैं और अपनी गलती के लिए सारे के सारे लोग माफ़ी मांगने लग जाते हैं। और इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग जय श्री राम, जय श्री हनुमान का पुकार लगाने लगते हैं। और आज की कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।